घर में शादी का माहौल छाया हुआ था। एक तरफ ढोलक मंजीरे के साथ मन के गीत चल रहे थे, जहाँ कुछ औरतें नाच रही थी। हाथी लेबे घोड़ी लेबे हीरो हांडा, लगाई चार डंडा, दिमाग होई ठंडा। वहीं दूसरी तरफ सब शादी के काम में लगे हुए थे। कोई सजावट तो कोई कार्ड बांट रहा था, तो कोई राशन पानी का हिसाब किताब कर रहा था। अरे मैंने 2 नहीं 1 ही टीन का डिब्बा मंगाया था। पता भी है ऐसे मुझे ये 3000 रुपए का पड़ा है। वैसे ही पैसे कम है। और ये मिर्च मसाले हलवाई वाला सामान लिया है। पिताजी सारा सामान आ चुका है, मैंने भी आधे शादी के कार्ड बांट दिए हैं। अरे शर्मा जी मिश्रा जी के कार्ड दे दिए है ना। अरे वहां तो कार्ड चला गया है। ये बताओ तुमने मेरे मायके में मेरी तीनों बेटियों की शादी का कार्ड भेजा है या नहीं, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? मैं भला अपने ससुराल वालों को भूल सकता हूँ क्या? तुम भूलने कहाँ देती हो? शादी को 30 साल होने को आए हैं। मैं ही जानता हूँ ये 30 साल मैंने कैसे बिताए हैं। क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? अरे मम्मी पापा बस कीजिए ना, आपकी तीनों बेटियों की शादी होने वाली है और आप दोनों हैं कि चूहा बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। हमारे साथ तो वक्त बिताना ही नहीं है। और क्या, जब हम तीनों चले जाएंगे फिर आप दोनों हमें बुलाएंगे कि बेटी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ जा। हाँ वो तो बुलाएंगे ही। आखिरकार मेरी तीनों बेटियों की शादी तय हो ही गई। कब से हमें इस दिन का इंतजार था, पर बहू अब मुझे इनके मंडप की चिंता हो रही है। माँ जी, मैंने सोच लिया है कि अब इन तीनों की शादी एक ही मंडप में होगी। क्या नहीं? हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर भाभी अपनी तीनों नंद को लेकर ले जाती हैं, जहां उनके हल्दी मेहंदी की रस्म की जाती है। अगले दिन तीनों बहनों की शादी थी और तीनों नंद के न चाहते हुए भी उन्हें एक ही मंडप में शादी करना पड़ रहा था। आखिर उनकी भाभी ऐसा क्या बात कह गई होंगी जिस वजह से तीनों को एक ही मंडप में शादी करनी पड़ी? पूरी बात क्या है ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां तीनों कुंवारी नंद दरवाजे के चबूतरे पर बैठकर लूडो खेल रही थी। अरे यार, मेरी तो 6 आया है, अब तेरी कोठी गई। देखा नीता की बच्ची, अब बदला पूरा पूरा लिया जाएगा। अबे जाना, 2 बार और काट दूंगी मैं तेरी। ये देखते ही 2 पड़ोसन खीखी खीखी करती हुई आती हैं। और क्या बात है, तीनों की तीनों बहनें अभी तक अपने भाई भाभी पर बोझ बनकर बैठी हो। शादी करने का इरादा नहीं है, जिंदगी भर लूडो ही खेलना है। मुझे तो लगता है अपने माँ बाप पर बोझ बनकर ये लूडो खेलना चाहती हैं। देखो तो तीनों की तीनों अम्माओं को 25 की हो रही होंगी और कैसे लूडो खेल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें लड़का नहीं मिल रहा हो, इसीलिए मजबूरन तुम्हें ये सब करना पड़ रहा हो। मजबूरन क्या, बचकाने सी हरकत करेगी तो वैसे भी कोई लड़का शादी करने से रहा। बस कीजिए शिल्पा आंटी, बुरा लग गया? जो सच में वो सच है। तुमसे छोटी है हम दोनों की बेटियां, फिर भी शादी हो चुकी है और अब तो मुझे नानी भी बनाने वाली हैं। तुम अपने मायके वालों को नाना मामा मौसी बनने की खुशी दे पाओगी? मनहूस कहेंगी। तीनों नंद की भाभी ये बात सुनकर पोछे का पानी दोनों औरतों के ऊपर डाल देती हैं। छी, ये गंदा पानी किसने डाला? ऐ हाय, मिट्टी का कर दिया मुझे। ओ सॉरी आंटी जी, माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप दोनों दरवाजे पर खड़ी हैं। वो क्या है ना, मैं पोछा लगा कर आ रही थी तो सड़क पर पानी डालना था, पर आप आ गई। पिंकी, मैं तुम्हारी सारी चालाकियां समझती हूँ। दांत पीसते हुए दोनों पड़ोसन अपने अपने घर चली जाती हैं। थैंक यू भाभी, आपने हमारी तरफ से बोला। तुम्हें भी बोलना चाहिए था। एक तरह से सच है, आप और भैया कब से हम तीनों का रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन कोई भी रिश्ते के लिए राजी ही नहीं हो रहा है। तुम तीनों चिंता मत करो, मेरी नंदों की शादी जरूर होगी। दरअसल तीनों बहनों के लिए 3 साल से घर वाले लड़के देख रहे थे, लेकिन एक भी लड़का नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से पड़ोसी लोग अक्सर तीनों नंद को देखकर ताने मारते थे। और काफी टाइम बाद जाकर तीनों बहनों के लिए रिश्ता मिल जाता है, जहां पंडित जी कहते हैं, अरे आपकी तीनों बेटियों की शादी की तारीख 20 नवंबर, 23 नवंबर और 2 दिसंबर की निकली है। इसके आगे पीछे और कोई मुहूर्त नहीं है। क्या? अरे 3 शादी की डेट अलग अलग? इससे तो मुझे तीनों बेटियों की शादी पर अलग अलग खर्चा करना पड़ेगा, और एक की बेटी की शादी पर तो 7 से 8 लाख का खर्चा हो जाता है। हे भगवान, अब इसका मतलब पिताजी हमारी शादी फिर से नहीं हो पाएगी। हमारी शादी में इतनी अड़चनें क्यों आ रही हैं भाभी? चिंता मत करो, तुम तीनों की शादी में अब कोई भी अड़चन नहीं आएगी। मेरे पास एक आइडिया है। मम्मी जी, पापा जी, क्या आइडिया है बता बहू?
क्यों ना हम तीनों दीदी की शादी एक ही दिन एक ही मंडप में कर देते हैं, जिससे हमें बार बार हलवाई टेंट वाले हर किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक ही दिन में सारा खर्च हो जाएगा। बस हमें लोगों के खाने का इंतजाम करना होगा और दहेज का सामान तो अलग अलग जाएगा। लेकिन इन तीनों के दहेज में भी तो बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। मेरी सैलरी इतनी कहाँ है और पिताजी के पास इतने पैसे जुड़े हुए भी नहीं हैं। हाँ बहू, हम बहुत गरीब घर से हैं। कैसे मेरी तीनों बेटी की शादी होगी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके गहने और लहंगे वगैरह का भी इंतजाम करना है। अरविंद जी, माँ जी, मैं तीनों ननद की शादी करवा कर ही रहूंगी, और वो भी एक ही मंडप में। दहेज का सामान हम फर्नीचर वाले से थोड़ा डाउन पेमेंट देकर EMI पर सामान ले लेंगे और खर्चा निकालते रहेंगे। और गहने तो मैं अपनी ही तीनों दीदी को बांट दूंगी या नए गहने बनवा दूंगी, दोनों चिंता खत्म। और बाकी पैसे से अब हमें सस्ता काम करवाना है ताकि मेरी तीनों ननद की शादी में कोई रुकावट ना आए। ये सुन तीनों नंद अपनी भाभी के गले लग जाती हैं। भाभी, आप कितनी अच्छी हैं जो हमारे बारे में इतना सोचती हैं, लेकिन हमारा लहंगे से याद आया, मेरी एक फ्रेंड डिजाइनर है, लहंगा और ब्लाउज का काम मैं उससे ही करवा लूंगी। तो फिर शादी की एक तारीख बता दीजिए, आपको कब करनी है? मैं चलता हूँ फिर। दिसंबर में शादी रखते हैं, हमें 1.5 महीना तो भी मिल जाएगा। ठीक है फिर। धीरे धीरे कम दिनों में ही शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और फिर हल्दी मेहंदी संगीत का भी दिन आ जाता है, जहां तीनों नंद हल्दी के बाद बहुत निखरी हुई दिखाई देती हैं और हाथों में पिया के नाम की मेहंदी होती है। मेहंदी लगा के गहने पाके, हाय रो रो के सब को रुला के, तू सवेरे चली जाएगी, तू बड़ा याद आएगी, तू जाएगी तो बड़ा याद आएगी। बस कीजिए भाभी, आपने तो अभी से ही आंखों में आंसू ला दिए। वो तो अपने आप आते हैं। भाभी, हमारी ब्राइडल मेकअप कौन करेगा? मेकअप आर्टिस्ट 40-40 हजार रुपए ले रहे हैं एक ब्राइडल के। मम्मी पापा पर तो इतने पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो, मैं करवा दूंगी। तभी बहू के मायके वाले आ जाते हैं। अरे नमस्ते जी, नमस्ते। बहू, अपने घर वालों को बिठाओ, ठंडी शरबत वगैरह पिलाओ। जी पापा जी। आइए मम्मी पापा। बहू अपने माता पिता को घर में ले जाती है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह देती है। तभी टेंट वाला 3 मंडप का सामान ले जाता है। भाई साहब, हमने कल का सामान आज यहाँ रख दिया है, रात में ये लगाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मंडप लगने में टाइम लगता है। एक मंडप का 20,000 है तो 3 मंडप पर 60,000, वो भी डेकोरेशन आपने बोली है वो सब लगाकर। क्या भैया, इतने ज्यादा पैसे आप किस बात के ले रहे हैं? इतना तो कहीं नहीं होता 3 मंडप का। ठग रहे हो क्या भैया? मेरी 3 बेटियों की शादी है, सस्ता कर लो, थोड़ा लूटो मत। अरे नहीं, 3 मंडप के इतने ही पैसे लगेंगे, वरना हम ये मंडप ले जा रहे हैं। आप किसी और को देख लीजिए। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? लड़की की शादी है, आपको दुआएं मिलेंगी, ये उल्टी बातें मत कीजिए। एक मंडप लगाइए और उसी में डेकोरेट कर दीजिए। बस हवन और 3 दूल्हा दुल्हन का ही तो इंतजाम करना है आपको, और ये हो जाना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, हम एक ही मंडप में आपकी नंदों का करवा देंगे। ये बहू, तू बहुत अच्छी है। अपनी नंद की शादी करवाने में हर जगह तू ही मेहनत कर रही है, तेरा योगदान बहुत ज्यादा है। पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। फिर रात को घर में डेकोरेशन होती है। अगली सुबह शादी का दिन होता है, जहां इकलौती भाभी अपनी तीनों नंद को दुल्हन के रूप में सजा रही थी। किसी का मेकअप कर रही थी तो किसी को चूड़ी पहना रही थी और तीसरे के दुपट्टे की प्लेट बना रही थी। ओहो, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाभी मेरी हेल्प कीजिए ना, देखो मांगटी का सेट नहीं हो रहा। ये मैंने लगा दी ग्लू टेप और ये सेट। थोड़ी देर बाद तीनों दुल्हन के रूप में तैयार हो जाती हैं और घर वाले तीनों को देख आंखों में आंसू ले आते हैं। और कुछ देर बाद एक ही मंडप में अपने अपने पिया के साथ शादी के 7 फेरे ले रही होती हैं और घर वाले उन पर फूल बरसा रहे होते हैं। बहू, आखिरकार तूने मेरी तीनों बेटियों की शादी करवा दी। अब कोई मोहल्ले वाला इन्हें कुछ नहीं कहेगा। माँ जी, इन चुगली करने वाले मोहल्लों के लोगों की बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। ये लोग तो हमेशा गलत बोलते हैं और गलत सोचते हैं, पर मेरी तीनों ननंद की शादी इन सभी लोगों के मुंह पर एक तमाचा है, जो बड़ा बोलते थे कि तुम्हारी ननंद की शादी नहीं हो रही है। थैंक यू पिंकी, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। आखिरकार तीनों नंद की शादी भाभी एक ही मंडप में कर देती हैं और वो खुशी खुशी अपने अलग अलग ससुराल में रहने चली जाती हैं। दोस्तों, मैंने तो जुगाड़ लगाकर अपनी तीनों ननंद की शादी एक ही मंडप में करवा दी है। क्या ऐसी भी कोई जुगाड़ आपने भी लगाई है मंडप में? तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।